नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं का जो पाठ 7 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, ये वाला आज हम पद पढ़ेंगे। तो ये वाला पद है वो मीरा का पद है। तो इसमें मीरा क्या कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, इसके बारे में हमने वर्णन किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छोड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्ति देखी राजी हुई जगती देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब यहाँ पर मेरो तो गिरधर गोपाल, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को ही मीरा ने अपना पति मान लिया था। मीरा की पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में है वो मीरा है वो सिर्फ भगवान के भजन और कीर्तन में ही अपना मन लगा बैठी थी। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, अब यहाँ पर मीरा कहती है मेरे तो भगवान गिरधर, गिरिधर, गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाला, गिरी अर्थात पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, गोपाल गायों को पालने वाला, दूसरा न कोई। मेरा तो जो गिरधर गोपाल है वही है, दूसरा कोई भी अन्य मेरा सहारा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर के पंखों वाला मुकुट है, मेरे पति सोई, मेरा तो वही पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने तो अब छाड़ी यानी छोड़ दी है कुल की कानी, कुल की कानी यानी कुल की मान मर्यादा है, लोक लाज है, वो अब मैंने छोड़ दी। कहाँ करी है कोई, अब कोई कौन क्या कर सकता है। संतन ढिग बैठी बैठी, ढिग यानी साथ साथ में, संत लोगों के साथ साथ में मैं बैठ गई हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए। लोक लाज खोई, मैंने अपनी मर्यादा है वो अब खो दी है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली हुई, असवन यानी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, आंखों से जो आंसू रूपी जल निकल रहे हैं, उससे मैंने क्या सींच दिया, प्रेम रूपी बेल है उसको मैंने सींचा है, पानी दिया है। किससे? आंसू रूपी जल से, आंसू रूपी भगवान को प्राप्ति के लिए मैंने जो आंसू, मेरे आंखों से जो आंसू निकले हैं, उस जल से मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फल गई, अब तो बेल फल गई यानी अब तो मेरा प्यार प्रेम है वो इतना अधिक बढ़ गया है, आनंद फल हो, अब तो इसमें मुझे आनंद आनंद रूपी फल की प्राप्ति ही होगी। भक्ति देखी राजी हुई जगती देखी रोई, भक्ति का मतलब भक्त, भक्त देखकर राजी हुई, भक्त को देखकर मैं खुश हुई। जगती देखी रोई, संसार की जो आपदा विपदा है, संसार के जो लोभ है उनको देखकर मैं रोने लग गई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा, हे भगवान लाल गिरधर यानी गिरधर गिरी को धारण करने वाली भगवान, दासी मीरा, मीरा आपकी दासी है। तारो अब मोही, अब तो आप मुझे तार दीजिए या ना मेरा उद्धार कर दीजिए। शब्द पिटारा पढ़ते हैं। सांझ, शाम, बहियाई, हाथ, ग्वाल बाल, ग्वालों के बालक, पतियायु यानी बहकाना या झूठी बात मनवाना, उपजी है यानी उत्पन्न होना या पैदा होना, लकुटी लाठी, कमरिया कंबल, बिहसी यानी हंसकर, कंठ गला, लोकलाज मर्यादा या प्रतिष्ठा, असवन आंसू, सींची यानी सींचना या पानी देना, भक्ति भक्त, जगती संसार। आगे हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के पद। तुलसीदास जी के ये पद है भगवान के श्री रामचरितमानस से लिए गए हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का और जब सुग्रीव के अंदर मित्रता स्थापित होती है तो उस समय के वर्णन को है वो तुलसीदास जी अपने पदों में लिखते हैं। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होय दुखारी यानी जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति है वो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, तिन्हीं बिलोकत भारी, उसको सदैव है वो पाप का भागी बनता है, उसको सदैव पाप लगता है। कहने का मतलब क्या है, अपना कोई मित्र है उसको अगर दुख हो,
और उसका दुख देखकर हम दुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को सदैव पाप भुगतना पड़ता है। वो ईश्वर की नजर में किसका भागी होता है? पाप का भागी होता है। ये बात तुलसीदास जी ने क्यों कही? ये बात है वो सुग्रीव है, वो भगवान श्री राम से कहते हैं कि ऐसा कोई ही मित्र होगा जो अपने मित्र के दुख होने पर दुखी नहीं होता। अर्थात वह कहता है कि मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, मैं अपने मित्र के साथ पूरी मित्रता निभाऊंगा। जे दुख गिरि समरज करी जानी, मित्र दुख रज मेरु समाना। निज दुख यानी स्वयं का दुख, गिरि सम, गिरि यानी पर्वत के समान हो, रज करी जानी यानी रज यानी मिट्टी के जो कण होते हैं, तो स्वयं के दुख को पर्वत का समान दुख भी हो तो उसको मिट्टी के समान समझना चाहिए, छोटा समझना चाहिए। जबकि अपने मित्र के दुख को, अगर मित्र का दुख थोड़ा भी हो तो उसको बड़ा दुख समझकर उसके मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। तो गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत, यानी खुद के दुख का, अगर मान लो आपको भी दुख है, आपके मित्र को भी दुख है, तो आपका अगर दुख पर्वत के समान भी है तो अपनी नजर में उसको क्या रखो? मिट्टी के समान रखो। और मित्र का अगर दुख मिट्टी के समान भी है तो उसके दुख को पर्वत के समान समझकर उसमें भागीदारी निभाओ। जिन्हें के असीमति सहज न पाई, जिन्हें यानी जिसके, असीमति सहज न पाई, जिस व्यक्ति के मति यानी बुद्धि, जिस व्यक्ति ने इस तरीके की बुद्धि नहीं पाई, किस तरीके की? मित्रता में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ऐसी बुद्धि अगर किसी व्यक्ति ने नहीं पाई, ते सठ कत हठी करत मिठाई। सठ का मतलब होता है दुष्ट, तो ते सठ ऐसे दुष्ट व्यक्ति हठी करत मिठाई, वो मित्रता के अंदर हट करते हैं, जिद करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसके साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करता, ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति को नहीं आई, जो मित्रता में हट करता है, वह सर्वथा कैसी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है? दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण ही दुरावा। अब यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कुपथ निवारी, कुपथ यानी बुरा रास्ता, कु यानी बुरा, पथ यानी रास्ता, बुरे रास्ते से हमें निवारता है, यानी बुरे रास्ते से हमें दूर करता है। सुपंथ चलावा, सु यानी अच्छा, पंथ यानी रास्ता, अच्छे रास्ते पर चलाता है। गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा, हमारे गुणों को प्रकट करता है और हमारे दुरावा यानी दोषों को हमारे छिपाता है। दुरावा यानी छिपाना। मित्र वही होता है जो हमें बुरे रास्ते से निकालकर अच्छे रास्ते पर ले आए। मित्र वही होता है जो हमारे गुणों को तो प्रकट करे, अवगुणों को छिपाने की कोशिश करे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देत लेत यानी देने और लेने की भावना जिसके मन में नहीं होती, बल अनुमान सदा हित करई, उसके बल, उसके शरीर में हमेशा इस तरीके का बल रहता है कि वह अपने मित्र का सदा हित करे। आगे क्रह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। ऐसे कोई भी मित्र अच्छे नहीं होते जो मृदु वचन बनाए, हमारे सामने तो मीठे वचन बोलते हैं, मृदु का मतलब होता है कोमल, कोमल या मीठे वचन बोलते हैं। पाछे अनहित मन कुटिलाई, लेकिन पाछे यानी पीछे, हमारे पीछे से अनहित, हमारे अहित के यानी हमारी बुरे के लिए मन कुटलाई, उसके मन में हमारे बुराई के लिए उसके मन में कुटलाई यानी गलत भावना हो, ऐसा मित्र श्रेष्ठ मित्र नहीं होता। कौन सा मित्र श्रेष्ठ मित्र नहीं होता? जो हमारे सामने मृदु यानी कोमल वचन बोलता है, पाछे अनहित कुटलाई, लेकिन हमारे पीछे से उसके मन में हमारे अहित के लिए कुटलाई भरी हुई होती है, कुटिलता भरी हुई होती है, ऐसा मित्र कभी भी श्रेष्ठ मित्र नहीं होता। जाकर चित अहि गति सम माई, अस कुमित्र पर हरे भलाई। जाकर चित यानी जिसके चित में अहि गति सम भाई, जो कि अपने मित्र को अपने भाई के समान नहीं समझता, अस कुमित्र, ऐसा मित्र कुमित्र होता है। पर हरि है भलाई, ऐसे मित्र से पर हरि है यानी छोड़ देने में ही भलाई है। जो मित्र हमारे सामने मीठे वचन बोलता है, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, जो हमें भाई के समान नहीं समझता, यानी जिसका चित्त हमारे मन के साथ मिलकर भाई के समान नहीं रहता, ऐसे कुमित्र बुरे मित्र को
परिहरिहि यानी छोड़ देना चाहिए, इसी में ही हमारी भलाई निहित है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कपटी कौन कौन, मतलब कुटिल कौन कौन, सेवक, अगर कोई हमारा सेवक है लेकिन वो कुटिल हो तो वह श्रेष्ठ नहीं होता। सठ नृप, सठ का मतलब होता है कंजूस, कृपाण मतलब कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण नृप ऐसा राजा जो कि कंजूस हो। राजा तो ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा की देखभाल करे, अपना धन बल सब कुछ प्रजा के ऊपर न्यौछावर कर दे। तो ऐसा राजा जो कि कृपण हो यानी कंजूस हो। कुनारी, नारी ऐसी जो कि कु हो यानी कु यानी बुरी, ऐसी नारी जो कि बुरी हो। कपटी मित्र सूल यानी कपटी मित्र होता है वो किसके समान होता है, सूल यानी कांटे के समान होता है। समचारी, ये चारों जने हैं वो हमारे हृदय में सूल की भांति होते हैं। कौन से चारों, एक तो राजा जो कि कैसा होता है, कंजूस, कंजूस राजा, कपटी मित्र और बुरी स्त्री, और सेवक सठ यानी सेवक होता है वो कार्य करने वाला बल्कि हमारी बुराई करने वाला या हमारे से आघात करने वाला सेवक, कृपण नृप यानी कंजूस राजा, और बुरी नारी और कपटी मित्र, ये चारों होते हैं वो हमेशा हमारे हृदय में सूल की भांति होते हैं, कांटे की भांति होते हैं। इसलिए ऐसे सेवक, कंजूस राजा और बुरी नारी और कपटी मित्र से हमेशा दूर रहने में ही फायदा है। ये बात किसने कही, तुलसीदास जी ने कही, रामचरितमानस में कही। और कब कही, जब मित्रता स्थापित होती है किसके बीच में, राम और सुग्रीव के बीच में। तब सुग्रीव ये वचन बोलते हैं भगवान श्री राम को कि हे भगवान श्री राम, हालांकि मुझे काफी दुख है लेकिन आपके दुख के समान मेरा दुख तो रज की भांति है। रज यानी मिट्टी के कण, मेरा दुख तो मिट्टी के कण की भांति है, जबकि आपका दुख तो सुमेरु पर्वत के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पद आज पूरे होते हैं। इसके प्रश्नोत्तर और पीडीएफ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप इसको पढ़िए, समझें और एग्जाम के लिए इसको लर्न कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पद भी आपके आएंगे।